धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आइए, ये जितने भी भगत मान सम्मान कर रहे हैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो, ये आप मोबाइल में बना रहे हो, मैं निवेदन करूंगा मोबाइल की बजाय 3 दिन बाद एनके स्टूडियो के माध्यम से आप ये सारा कार्यक्रम यूट्यूब पर देख पाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें एनके स्टूडियो से। जिनके पास मोबाइल है वो एनके स्टूडियो यूट्यूब पे खोलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस सारे कार्यक्रम को 3 दिन बाद अपडेट आपके फ़ोन में अपने आप आ जाएगी। तालियां बजाते हुए 1 2 3 4। लक्ष्मी कंठी शारदे माता है, कंठी शारदे माता है, कंठी शारदे माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, शंकर भगवान आपके चरणों में, चरणों में। गुरुदेव प्रणाम, हे गुरुदेव प्रणाम। क्या बात है, सतगुरुदेव भगवान के लिए ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। दोनों हाथों की तालियां बजा कर 1 2 3 4। कहते हैं गुरु वो है इंसान को जो मोक्ष का रास्ता दिखाए। गुरु माँ बाप जन्म देते हैं, पाल पोस देते हैं, लेकिन असली मोक्ष का रास्ता सतगुरुदेव भगवान ही दिखाते हैं। इसलिए अपने अपने गुरु महाराज के लिए ध्यान धरें और तालियां बजाएं। जन्म के दाता, जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है, गुरु आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को, रोगी तन को, दुखिया मन को, रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम
आपके चरणों में, चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ये तालियां बजाओ ना। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और बंसी को विज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु, गुरु ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी, हे महादानी हे महाज्ञानी, रहूं सुबह और शाम आपके चरणों में, चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। आइए आदरणीय हनुमान भगत जी से मैं आपका सजा हुआ दरबार वीर बजरंग बली, प्यारे पवन कुमार आपका। क्या बात है। आइए दोनों हाथों की तालियां बजाते हुए मेरे साथ संगत करनी और यही कहना क्या, अरे प्यारे पवन कुमार आपका सजा हुआ दरबार वीर बजरंग बली, प्यारे पवन कुमार आपका सजा हुआ दरबार वीर बजरंग बली। प्यारे पवन कुमार आपका सजा हुआ दरबार वीर बजरंग बली, प्यारे पवन कुमार आपका सजा हुआ दरबार वीर बजरंग बली। और जो इस बात को मानते दोनों हाथों की तालियां बजाते हुए, हाथ नीचे मत रखना, बालाजी महाराज की कसम। ये बात एक दो तीन ये चार, बोला सच्चे दरबार की। तालियां आप भी बजा के। राम नाम के दीवाने हाथों में खड़ताली बजे, राम नाम के दीवाने हाथों में खड़ताल बजे, कानों में कुंडल चमके शीश पे कंचन मुकुट सजे, कानों में कुंडल चमके शीश पे कुंदन मुकुट सजे, भक्तों का मन मोहे सोहे, भक्तों का मन मोहे सोहे, भक्तों का मन मोहे सोहे, भक्तों का मन मोहे सोहे। कल फूलों के हार वीर बजरंग बली, प्यारे पवन कुमार आपका सजा हुआ दरबार वीर बजरंग बली, प्यारे पवन कुमार आपका सजा हुआ दरबार वीर बजरंग बली। तालियां
दिन भी ऐसा, ये तालियां बजाते रहो भाई, ये बात, आज के दिन कलयुग में भी ऐसे देव हैं जो ₹1.25 और 1 नारियल पर रीच जाएंगे, सारे काम कर देंगे। क्योंकि भगवान ये नहीं कहते कि तू स्वामणी लगा, मन में पाप और स्वामणी लेकर चलती है, कोई काम की नहीं। स्वामणी के पैसे हो ना हो, लेकिन आस्था विश्वास पक्की होनी चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की। ₹1.25 और नारियल लाए लाल लंगोटी तेरा, ₹1 और नारियल लाए लाल लंगोटी तेरा, पेट चढ़ाते और लगाते स्वामणी का रोटी तेरा, पेट चढ़ाते और लगाते स्वामणी का रोट तेरा। आ बाबा भोगी लगाओ, आओ बाबा भोगी लगाओ, आ बाबा भोगी लगाओ, आओ बाबा भोग लगाओ। वीर चूरमा प्यारे वीर बजरंग बली, प्यारे पवन कुमार आपका सजा हुआ दरबार, वीर बजरंग बली। प्यारे पवन कुमार आपका सजा हुआ दरबार, वीर बजरंग बजरंग बली। बली। तालियां बजा के। तालियां। मैंने पहले ही बताया था, बात को सुनो, ध्यान से सुनो। ये भगत जी की पदवी ऐसे ही नहीं मिलती, बड़ा त्याग करना पड़ता है, मैंने पहले ही बताया था। भगत जी से पूछ के देखना, ऐसे ऐसे दिन हो जाते हैं 10-10 रात सोने को नहीं मिलती, केवल बालाजी महाराज के ध्यान में रहना पड़ता है। ना जाने कितने व्रत करने पड़ते, कितने उपवास करने पड़ते हैं, कितनी भेंटें देनी पड़ती हैं, तब जाके कलयुग में हम जैसे जीवों का उद्धार करते हैं, भगत जी जैसे। जरा इनके लिए जरा जोरदार तालियां बजाएं हनुमान भगत जी के लिए। मित्तू भाई पिछले 41 दिन अनबोल रहे हैं भगत जी। क्या बात है, जरा जोरदार तालियां बजाएं सर। साल में 100 दिन मौन बराबर को बहुत बड़ी तपस्या है इनके लिए, जरा दोनों जोरदार हाथों में तालियां ताली बजाओ। लगाओ। ऐसे ही भगवान और भगत का मिलन नहीं होता। बिल्कुल। मार्च, अप्रैल और जुलाई, अगस्त, देखो भाई भगत जी के लिए जरा जोरदार तालियां बजाओ। ये तालियों की आवाज कानों तक आनी चाहिए, ये बात। शाम सवेरे बालाजी जो फेर तेरी माला, शाम सवेरे बालाजी जो तेरी माला, गुरु तवर कह मोज करे किरसन सिंह भ्याणी आला, गुरु तवर के बोझ करे कीर्तन सिंह ब्याणी आला। मित्तू भी तेरे दर पे आता, मित्तू भी तेरे दर पे आता, मित्तू भी तेरे दर पे आता, मित्तू भी तेरे दर पे आता। करता जय जयकार वीर बजरंग बली, प्यारे पवन कुमार आपका सजा हुआ दरबार, वीर बजरंग बली। प्यारे पवन कुमारी आपका सजा हुआ दरबार, वीर बजरंग बली। प्यारे पवन कुमार आपका सजा हुआ दरबार, वीर बजरंग बली। आइए भजन अच्छे लगे तो तालियां जरूर। हेलो। आइए। रावण माँ सीता को उठा कर ले गया, ये सुनो हनुमान जी का वीर रस का भजन। हेलो। जब लंका का राजा रावण माँ सीता को उठा कर ले गया, हनुमान जी महाराज लंका नगरी में पहुंच गए और माँ सीता से जब मिले तो माँ सीता से कहने लगे, सुनो माँ, मुझे केवल श्री राम प्रभु ने इतनी आज्ञा दी थी कि हनुमान तू जा रहा है तो सीता की खोज अवश्य लगाना, मुझे ये नहीं कहा कि अगर तुझे सीता मिल जाए तो उसे ले आना। अगर राम प्रभु मुझे ये आज्ञा देते कि हनुमान तू जा रहा है तू सीता को ले आना, तो मैं तुम्हें ले जाता, लेकिन तुम बड़े आराम पूर्वक रहो, क्योंकि मेरे प्रभु श्री राम जल्द ही आपको यहां से ले जाएंगे। बिल्कुल ध्यान पूर्वक भजन सुने। बोलो सच्चे दरबार की जय हो।
अरे आज्ञा नहीं है माँ मुझे किसी और काम की। हनुमान जी कह रहे हैं कि माँ मुझे किसी और काम की आज्ञा नहीं, आज्ञा होती तो क्या कर सकता हूं वो सुनो। अरे आज्ञा नहीं है माँ मुझे किसी और काम की, ओ वरना भुजाएं तोड़ दूं, वरना भुजाएं तोड़ दूं सौगंध राम की। मां मैं श्री राम प्रभु की सौगंध खाकर कहता हूं, अगर श्री राम प्रभु मुझे आज्ञा देते तो मैं रावण की भुजाएं तोड़कर तुम्हें यहां से ले जा सकता हूं। बोलो सच्चे दरबार की। आइए दोनों हाथों की तालियां बजा करके। आज्ञा नहीं है माँ मुझे किसी और काम की, आज्ञा नहीं है माँ मुझे किसी और काम की, आज्ञा नहीं है माँ मुझे किसी और काम की, आज्ञा नहीं है माँ मुझे किसी और काम की, वरना भुजाएं तोड़ दूं, वरना भुजाएं तोड़ दूं सौगंध राम की, वरना भुजाएं तोड़ दूं सौगंध राम की। आज्ञा नहीं है माँ मुझे किसी और काम की। ताली बजा करके। अगर आज के दिन रामायण में से हनुमान जी महाराज को निकाल लिया जाए तो रामायण एक किताब रह जाएगी। अगर रामायण से हनुमान जी महाराज को निकाल दे तो केवल एक किताब रह जाएगी, क्योंकि इतने चमत्कार, इतनी महानता, इतनी वीरता केवल हनुमान जी के ही अंदर थी। हनुमान जी महाराज मां सीता को समझाने, सुनो मां मैं क्या कर सकता हूं, कैसे। लंका पताल ठोक दूं रावण के शान की, लंका पताल ठोक दूं रावण के शान की, चाहूं तो भीख मांगे ये दानव भी प्राण की, चाहे तो भीख मांगे ये दानव भी प्राण की, धरती में जिंदा गाड़ दूं, धरती में जिंदा गाड़ दूं सौगंध राम की। आज्ञा नहीं है माँ मुझे किसी और काम की, आज्ञा नहीं है माँ मुझे किसी और काम की। आज्ञा बजाओ। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब हनुमान जी महाराज कह रहे, सुनो मां, मुझे हनुमान इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैं श्री राम प्रभु का बहुत बड़ा भक्त हूं। मैं कोई भी बात झूठी नहीं करता, इसलिए मां मेरी एक एक बातों को सुनो और धीरज को धरो। क्या बताया?
न झूठी शान करूं ना अभिमान करूं, न झूठी शान करूं अभिमान करूं, राम का ध्यान धरूं राम गुणगान करूं, राम का ध्यान धरूं राम गुणगान करूं। ओ सच्चे दया के सागर है रघुकुल की शान है, सच्चे दया के सागर है रघुकुल की शान है, सच्चे दया के सागर है रघुकुल की शान है, सच्चे दया के सागर है रघुकुल की शान है। पल हूँ मैं पल के थाम वो, पल हूँ मैं पल के थाम वो, सौगंध राम की आज्ञा नहीं है माँ मुझे किसी और काम की, वरना भुजाएं तोड़ दूं, वरना भुजाएं तोड़ दूं, सौगंध राम की आज्ञा नहीं है माँ मुझे किसी और काम की। और देखो अगर भजन अच्छे लग रहे तो दोनों हाथों की तालियां जरूर बजाओ, ये बात। जय हो। विश्वास कर लो माँ मेरा आएंगे राम जी, विश्वास कर लो माँ मेरा आएंगे राम जी, रावण को दंड दे कर ले जाएंगे राम जी, रावण को मार दे ले जाए राम जी। तब तक न खोना धैर्य माँ, तब तक न खोना धैर्य माँ, सौगंध राम की अरे आज्ञा नहीं है माँ मुझे किसी और काम की। आइए भजन अच्छा लगा तो तालियां जरूर बजाएं। आइए आप सभी की सुनी सुनाई रचना है, सारी रात में ही काम दिखाया भाई था बितावड़ी। अरे कलयुग बैठा मारी कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं, अब हर घर में कंस है बैठा, मैं इतने श्याम कहां से लाऊं। आज के दिन रामायण कहीं देखने की जरूरत नहीं, कहीं सुनने की जरूरत नहीं। आज के दिन कलयुग में ऐसा कोई घर नहीं बचा जिसके अंदर रामायण ना हो, जिसके अंदर महाभारत ना। ये बिल्कुल सच्ची बात है। आइए दोनों हाथों की तालियां बजाते हुए दशरथ को सल्या जैसे मात पिता अब भी मिल जाए, पर राम सा पुत्र मिले ना जो आज्ञा ले बन जाए, जो आज्ञा ले बन जाए, जो आज्ञा ले बन जाए। दशरथ को सल्या जैसे मात पिता अब भी मिल जाए, पर राम सा पुत्र मिले ना जो आज्ञा ले बन जाए, जो आज्ञा ले बन जाए, जो आज्ञा ले बन जाए। हर
अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में कंस है बैठा, इतने श्याम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मारी कुंडली, कलयुग बैठा मारी कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ बोलो से सच्चे लाऊं। दरबार की। रामायण के अंदर एक एक शब्द में बिल्कुल सच्चाई है। रामायण के अंदर वो दौर कैसा था और आज कलयुग का दौर कैसा है। बंटी भाई मीठा कैसा, बिल्कुल सच्चाई बात। ये तालियां बजाते रहो ना। जिसे समझते हो अपना तुम जड़े खोदता आज वही, रामायण की बातें जैसे लगती है सपना कोई। लगती है सपना कोई, लगती है सपना कोई। जिसे समझते हो अपना तुम जड़े खोदता आज वही, रामायण की बातें जैसे लगती है सपना कोई। लगती है सपना कोई, लगती है सपना कोई। तब था घर का एक ही भेदी, तब था घर का वेदी। कहते हैं घर का वेदी लंका ढाए। घर का वेदी कौन था? हाँ? इधर वालों को पता है, इधर वालों को पता है। तब था घर का एक ही भेदी, तब था घर का एक ही वेदी। आज वही हर घर पाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। ताली बजा के। आज के दिन कोई ऐसा घर नहीं बचा, लेकिन अपने घर की सलामती हर कोई चाहता है, लेकिन उसे सींचते हुए कोई नहीं देख सकता। आज के दिन लोग पेड़ लगा देंगे। अब सावन भादों में खूब पेड़ लगाते हैं लोग, लेकिन कोई उसकी केयर नहीं कर सकता। अगर कोई केयर करेगा तो वो वृक्ष छाया जरूर देगा। एक एक शब्द सुनो क्या बताया। रोंद रहे बगिया को देखो, खुद ही उसके रखवाले, अपने घर की नींव खोदते देखे मैंने घर वाले। देखे मैंने घर वाले, देखे मैंने घर वाले। रोंद रहे बगिया को देखो, खुद ही उसके रखवाले, अपने घर की नींव खोदते देखे मैंने घर वाले। देखे मैंने घर वाले, देखे मैंने घर वाले। तब थी दासी एक मंथरा, तब थी दासी एक मंत्रा। आज वही हर घर पाऊं। कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर के अंदर ही मंथरा मिलेगी, घर के अंदर ही विभीषण मिलेंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं, लेकिन देखने वाले की नजरें होनी चाहिए। तब थी दासी एक मंथरा, थी
सीता की एक मंत्रा। आज वही हर घर पाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में कंस है बैठा, इतने श्याम कहाँ से लाऊं। आज के दिन आए दिन न्यूज चैनल देख लेना, अखबार देख लेना, एक खबर हर एक पन्ने पे मिलेगी, चाहे आगे मिले पीछे मिले। फलानी जगह सेठ के यहाँ नौकर ने छुरा घोंपकर दोनों पति पत्नी को मार दिया और सारे पैसे लेकर के रफू चक्कर। फलाने सेठ ने अपने नौकर के साथ मिलकर अपने मालिक का दगा कर दिया। लेकिन पहले का सेवक कैसा था, ये सच्चाई ये सुनो। आज दास का धर्म बना है, मालिक से तकरार करे, सेवा भाव तो दूर रहा वो, वक्त पड़े तो वार करे। वक्त पड़े तो वार करे, वक्त पड़े तो वार करे। हनुमान सादास आज मैं, हनुमान सादास आज मैं, ढूंढ कहाँ से अब लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में कंस है बैठा, कितने शाम कहाँ से लाऊं। अच्छा लगा तो तालियां जरूर बजाएं। आइए सिर्फ एक ही रचना और उसके बाद भगत जी का जैसा भी आदेश, सिर्फ एक भजन की रचना और। भगते का होगा, फिर 2 भजन भगत का होगा, फिर आरती होगी 5 इसके बाद ये भजन बिल्कुल खुशी से यहाँ नहीं बैठा भगत जी के दरबार में, कोई ना कोई मजबूरी उन्हें यहाँ लेकर के आती है। कहते जब इंसान का बुरा समय आता है तो ये परछाई साथ छोड़ देती, यारे प्यारे सब किनारा कर जाते हैं। लेकिन दुख में जब दरवाजा 100 दरवाजे बंद होते हैं तो एक दरवाजा बंद होता है तो 100 दरवाजे खुले मिलते हैं। ऐसा ही एक भगत भिवानी में रहता था। एक इंसान का बुरा समय आ गया, जब मौत को गले लगाने के लिए चला, आत्महत्या करने के लिए चला, तो किसी महापुरुष ने बता दिया कि तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। भाई ये जो माताएं बहनें जा रही हैं इनसे प्रार्थना, थोड़ी देर का संकीर्तन और बैठ जाइएगा, ऐसे भी व्यवस्था को मत बिगाड़िएगा। ये रात बड़े नसीब वालों को मिलती है, और ये जो जगन है ये आप लोगों के लिए करवाया जाता है, आप लोगों के कष्टों का निवारण करने के लिए। और आप चल पड़े हो, अगर कोई जरूरी काम जाते हो तो 2 नंबर काम करके जल्दी पहुंच जाइएगा दरबार में। वो इंसान जब आत्महत्या करने के लिए चला, एक हनुमान भगत के पास एक शख्स आता था, रास्ते में मिल गया, कहने लगा कहाँ जा रहा? कहने लगा आज मरने के लिए जा रहा हूँ। कहने लगा तुझे मरने की कोई जरूरत नहीं, तू ललाना गांव के पास चला जा, वहां हनुमान भगत तुझे मिलेंगे, तेरा कष्टों का निवारण हो जाएगा। कहने लगा ऐसा मंदिर बनाया है वहां पर जहां पर जाने वालों के दुख दर्द दूर हो जाते। बोलो सच्चे दरबार की जय। वो इंसान किस प्रकार अपनी फरियाद लेकर के आता है और कैसे बताता है? कैसे? अरे आया मैं तेरे द्वार पे दुनिया से हार के। वाकई में इसके दरबार में जो हार करके आए हैं वो हाथ खड़े करके बताओ, क्या बात है? सभी हार करके आए हैं। एक एक शब्द की सच्चाई है जय हो। और एक ऐसी बात, एक ऐसी किताब आप लोगों के सामने खोलूंगा, आप लोगों को सबकी अपनी सच्चाई लगेगी। आइए दोनों हाथों की तालियां बजाकर मेरा साथ देना और ये कहना क्या? अरे आया मैं तेरे द्वार पे दुनिया से हार के, आया मैं तेरे दुनिया से हार के, आया मैं तेरे द्वार पे दुनिया से हार के।
आया दुनिया से हार के, मर्जी तेरी तू थाम ले, मर्जी तेरी तू थाम ले, चाहे बिसारी दे। आइए दोनों हाथों की तालियां बजाते हुए तालियां। आया मैं तेरे द्वार पे दुनिया से हार के, आया मैं तेरे द्वार पे दुनिया से हार के, आया मैं तेरे द्वार पे दुनिया से हार के, ओ बाबा दुनिया से हार के, ओ बाबा दुनिया से हार के, मर्जी तेरी तू थाम ले, मर्जी तेरी तू थाम ले, चाहे बिसार दे, मर्जी तेरी तू थाम ले, चाहे बिसार दे। आया मैं तेरे द्वार पे दुनिया से हार के, आया मैं तेरे द्वार पे दुनिया से हार के। और जो वाकई में हार करके आए हैं हाथ खड़े करके बताओ ईमानदारी से, क्या बात है? तालियां बजाते हुए ये बात, 1 2 3 ये 4। वो पुजारी, वो सेवक, वो हनुमान भगत के पास पहुंच गया और एक एक सच्चाई बताने लगा। बिल्कुल गौर से सुनो क्या। गैरों की छोड़ो जो कभी मेरे करीब थे, ओ बाबा मेरे करीब थे, ओ बाबा मेरे करीब थे, हंसने लगे हैं आज वो भी मेरे नसीब पे, ओ बाबा मेरे नसीब पे, ओ बाबा मेरे नसीब पे, रोने भी ना दिया मुझे, रोने भी ना दिया मुझे, अपनों ने मार के, रोने भी ना दिया मुझे, अपनों ने मार के। आया मैं तेरे द्वार पे दुनिया से हार के, आया मैं तेरे द्वार पे दुनिया से हार के। आदरणीय बड़े भाई साहब पहले भी मान सम्मान कर रहे हैं और अब भी क्या, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके लिए जरा जोरदार तालियां बजाएं। ये बात, आया मैं तेरे द्वार पे दुनिया से हार के, आया मैं तेरे द्वार पे दुनिया से हार के। ताली बजा के 1 2 3 ये 4। यहाँ पहुंच गया, सारी बातें बता रहा है और हनुमान भगत सारी बातें सुन रहे हैं। कहने लगा सुनो मेरे साथ कैसी कैसी घटनाएं घटी। एक एक घटनाएं बता रहा है कैसे। रहमत की तेरी दास्तां सुनकर जहान में, ओ बाबा सुनकर जहान में, ओ बाबा सुनकर जहान में, फरियादी बन के आ गया मैं तेरे सामने, ओ बाबा मैं तेरे सामने, ओ बाबा मैं तेरे सामने। लाखों को तुमने तारा, लाखों को तुमने तारा, मुझको भी तार दे,
मुझको दीदार दे। आया मैं तेरे द्वार पे दुनिया से हार के। आया मैं तेरे द्वार पे दुनिया से हार के। अब वो सच्चाई बता रहा हूँ, बिल्कुल गौर से सुने। इंसान का बुरा समय कहां से शुरू होता है और कहां पर खत्म होता है, बिल्कुल एक एक शब्द ध्यान से सुनो। क्या एक एक शब्द ध्यान से सुनोगे आपको अपने जीवन की सच्चाई लगेगी। मैंने पहले ही बताया था, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो अपनी खुशी से यहां बैठा होगा। हर एक के सर पे कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई मजबूरी इसके दरबार में ले आती है। और ये परमात्मा की देन है, ऐसे ऐसे भक्तों का उद्धार किया है। आदरणीय हनुमान भगत जी ने अभी वो बता रहे थे कि बच्ची को सभी ने जवाब दे दिया, लेकिन यहाँ आके ठीक है। एक एक शब्द सुनो। इंसान का बुरा समय आता है तो कैसा बर्ताव होता है, बिल्कुल ध्यान से। क्या और जब दिन गर्दिश के आते हैं हर शख्स बुराई देता है। जब दिन गर्दिश के आते हैं हर शख्स बुराई देता है। हम दर्द नहीं कोई अपना दुनिया में दिखाई देता है। हम दर्द नहीं कोई अपना दुनिया में दिखाई देता है। माँ बाप निकम्मा कहते हैं और बहन भी आंख दिखाती है। बहन भी आंख दिखाती है। बहन भी आंख दिखाती है। भाई का बुरा समय आ गया। जो बहन कलाई पर राखी बांधती थी, भाई के बुरे समय में वो भी आंख दिखाना शुरू कर देती है। और भाई भाभी कैसा बर्ताव करते वो सुनो। भाई भी बुरा मुंह करते हैं, भाभियों को नफरत होती है। भाई भी बुरा मुंह करते हैं, भाभियों को नफरत होती है। बेटे भी बिगड़ते हैं बेहद, घर वाली जिगर चलाती है। घर वाली जिगर चलाती है। घर वाली जिगर चलाती है। लाखों रुपया कमा के घर वालों को दे दो, बड़े खुश रहेंगे। एक महीना घर में फ्री बैठ जाओ, किसी को एक आंख नहीं सुहाओगे। ये बिल्कुल सच्चाई है। क्यों? क्योंकि बुरा समय चल रहा है। भाई भी बुरा मुंह करते हैं, भाभियों को नफरत होती है। बेटे भी बिगड़ते हैं बेहद, घर वाली जिगर जलाती है। आगे, इज्जत को करने वाले भी इज्जत उतारते फिरते हैं। इज्जत को करने वाले भी इज्जत उतारते फिरते हैं। इस सर को झुकाने वाले भी इस सर को काटते फिरते हैं। इस सर को झुकाने वाले भी इस सर को काटते फिरते हैं। भाई बंधु और कुटुंब कबीले झूठे जग के नाते हैं। ये झूठे जग के नाते, ये झूठे जग के नाते हैं। क्यों? दुनियादारी दिखलाने बस मरघट तक ये जाते हैं। दुनियादारी दिखलाने ये मरघट तक बच जाते हैं। एक इंसान का बुरा समय आ गया। जमीन जायदाद थी, सब बिक गई। खेत खलिहान था, सब बिक गया। फैक्ट्रियां भी बर्बाद हो गई। अपने रिश्तेदार के पास गया, कहने लगा मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है, मेरी मदद कर दो। रिश्तेदार ने कहा 2 लाख की कैसी जरूरत? कहने लगा 2 बेटियां हैं, मुझे उनके हाथ पीले करने, सिर्फ 2 लाख की जरूरत है, दे दो। लेकिन रिश्तेदार के कान पर जूं तक ना रेंगी। कहने लगा याद करो वो दिन, इन्हीं हाथों से मैंने तुम्हें 10-10 लाख रुपया दिया है, मेरी आज राज रख लो। मेरी बेटियों के हाथ पीले करने मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है, सिर्फ 2 लाख। लेकिन रिश्तेदार कैसा बर्ताव करते वो सुनो। अगर बात अच्छी लगे तब तालियां बजाना। कैसे? रिश्तेदार नमस्ते कहकर अपना पिंड छुड़ाते हैं। रिश्तेदार नमस्ते कहकर अपना पिंड छुड़ाते हैं। कहते हैं रिश्ता दूर का है, पानी तक नहीं पिलाते हैं। पानी तक नहीं पिलाते, पानी तक नहीं पिलाते हैं। इसीलिए बाबा ये तालियां बजाओ हाथ खड़े करके। ये बात, आया मैं तेरे द्वार पे दुनिया से हार के। आया मैं तेरे द्वार पे दुनिया से हार के। आया मैं तेरे द्वार पे दुनिया से हार के। बाबा दुनिया से हार के। बाबा दुनिया से हार के। मर्जी तेरी तू थाम ले, मर्जी तेरी तू थाम ले। चाहे बिसार दे, मर्जी तेरी तू
तेरे दर के सिवा कोई सहारा भी नहीं। अब तू सहारा देगा तो मैं लूंगा, वरना मैं क्या कर सकता हूं वो सुनो। तेरा ही दर है आखिरी, ये बाबा जान ले, ओ बाबा ये बाबा जान ले, ओ बाबा ये बाबा जान ले। सोनू की डूबती हुई नैया को थाम ले, ओ बाबा नैया को थाम ले, ओ बाबा नैया को थाम ले। वरना ये प्राण जाएंगे, वरना ये प्राण जाएंगे तेरे ही द्वारी पे। आइए भजन अच्छा लगा तो तालियां जरूर बजाएं। इतनी हाजिरी स्वीकार कीजिए आदरणीय भगत जी। भाई मित्तू भाई के लिए जोरदार दीवानी एनके भाई